अच्छा, आज हम क्लास लेते हैं आर एंड एल हुक विद कर्व्ड स्ट्रोक। जब हम यानी कर्व्ड स्ट्रोक लिखते हैं और इसके साथ जब आर हुक या एल हुक आता है तो वो हम किस तरह लिखेंगे। इससे पहले हमने जो वीडियो बनाई है यानी जो स्ट्रेट स्ट्रोक है इसके साथ हम आर हुक या एल हुक किस तरह लिखते हैं, एक लेफ्ट साइड में लिखते हैं और दूसरा हम राइट साइड में लिखते हैं। लेकिन ये जो क्लास है ये कर्व्ड स्ट्रोक के साथ है। जो हमारे पास कर्व्ड स्ट्रोक है का मिसाल के तौर पर यहाँ पर है यानी एफ, जो एफ के लिए जो हम स्ट्रोक है एफ और वी आर, टीयर, फियर, एनर और एमर, ये जब आते हैं तो इसके साथ हम आर हुक किस तरह लिखेंगे। चाहे स्टार्ट में आते हैं या चाहे वो मिडिल में आते हैं तो हम किस तरह लिखेंगे। और इसके साथ जब एल, एफ एल, वी एल, टी एल, फी एल, एन एल और एम एल, इसके अलावा दो यानी एंग है और इसके साथ यानी वे है, जब इसके साथ यानी एल हुक आता है, स्टार्ट में आता है या मिडिल में आता है तो वो हम किस तरह लिखेंगे। तो आज का जो क्लास है वो इसके बारे में है। ये इंतहाई आसान है। देखें ये जो एफ आर है, एफ आर ये हम इस तरह लिखेंगे। ये आर हुक और एल हुक जो हम कर्व्ड स्ट्रोक के साथ लिखते हैं बिल्कुल सेम है, लेकिन इसमें क्या है थोड़ा सा चेंज है। एक हम स्मॉल डायरेक्शन में लिखते हैं यानी छोटा सा हम हुक लिखते हैं और दूसरे को हम लार्ज डायरेक्शन यानी बड़ा सा हुक लिखते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर है एफ आर, तो जब एफ आर हुक आता है तो यानी स्टार्ट में एफ के साथ आर आता है तो किस तरह लिखेंगे, एफ स्ट्रोक लिखेंगे, एफ के लिए काउंसलेंट लिखेंगे और आर के लिए हुक लिखेंगे। किस तरह, ये इस तरह इनिशियली हम ये इस तरह लिखते हैं एफ आर, ये क्या है ये हुक है। एफ आर क्या है ये एफ आर, इस तरह लिखते हैं एफ आर। वी आर, वी आर तो क्या है ये वी आर, बिल्कुल इस तरह लिखेंगे। वी का जो स्ट्रोक है वो है इस तरह। या टी आर, ये टी आर तो इस तरह लिखेंगे टी आर, इस तरह लिखेंगे। ये इंतहाई आसान है। इस तरह जब शी आर आता है इस तरह तो इस तरह लिखेंगे, ये यानी स्टार्ट में लिखेंगे, मिडल में भी लिखेंगे। यहाँ पर हमने अल्फाज लिखे हैं, किस तरह लिखेंगे वो अल्फाज आसान है। पहले हम ट्राई करते हैं कि ये जो हुक है आर हुक है वो हम किस तरह लिखेंगे। इसके बाद है एन आर, एन आर हम इस तरह लिखेंगे यानी स्टार्ट में है थोड़ा सा, यानी क्या है ये हुक है। इसके बाद है एम आर, तो एम आर हम इस तरह लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे। ये क्या है ये आर हुक है। जब इसी के साथ एल हुक आता है बिल्कुल इस तरह है, लेकिन वो हम लार्ज डायरेक्शन में, ये जो हुक है ये छोटा है लेकिन एल के लिए हम बड़ा लिखते हैं। किस तरह लिखते हैं देखें, एफ एल बिल्कुल लिखेंगे, ये इस तरह लिखेंगे एफ एल, इस तरह लिखेंगे। देखें ये जो डायरेक्शन है यानी ये जो हुक है और ये जो हुक है इसमें फर्क है। ये क्या है ये लार्ज है, क्या है ये लार्ज हम डायरेक्शन में लिखते हैं और ये क्या है ये स्मॉल डायरेक्शन में हम लिखते हैं। इसमें फर्क ये है कि एल के लिए हम लार्ज लिखते हैं, स्टार्ट में लिखते हैं बिल्कुल इसी डायरेक्शन में लिखते हैं जिस तरह हम आर के लिए लिखते हैं, लेकिन फर्क यह है वो हम लार्ज लिखते हैं, बड़ा लिखते हैं यानी एफ एल, इस तरह हम लिखेंगे एफ एल। वी एल तो देखें वी एल हम किस तरह लिखेंगे, ये इस तरह लिखेंगे, इस तरह हम लिखेंगे वी एल। देखें फिर क्या है यानी इट एल, ये इट है तो किस तरह लिखेंगे, देखें ये इस तरह लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे यानी लार्ज डायरेक्शन में लिखेंगे शी, शी एल यानी इस तरह हम लिखेंगे। तो किस तरह लिखेंगे देखें ये इस तरह लार्ज डायरेक्शन में लिखेंगे। तो देखें यहाँ पर है शी एल, हमने कहा पे लिखा है, ये देखें ये क्या है ये स्मॉल है, ये जो हुक है ये क्या है ये स्मॉल है और यहाँ पर इस एंगल को देखें ये जो हुक है ये क्या है ये लार्ज है, लार्ज। अच्छा फिर कहता है मिसाल के तौर पर यहाँ पर है एन एल, एन एल तो हम किस तरह लिखेंगे देखें एन एल, किस तरह लिखेंगे
एन एल, इस तरह लिखेंगे लार्ज, इस तरह एम एल, तो किस तरह लिखेंगे एम एल, ये इस तरह लार्ज डायरेक्शन में लिखेंगे। अच्छा, आर हुक है, इसके लिए हमने अल्फा लिखे है, एल के लिए फिर लिखते हैं। अच्छा, ये क्या है, ये फ्राइड है, तो एफ के साथ यानी एफ क्या है, ये कैरोड स्ट्रोक है, इसके साथ आर हुक हम लगाएंगे, फ्राइड है, तो क्योंकि इसमें क्या है फ्राइड है, डिफ्थांग इस्तेमाल हुआ है, लाइन से ऊपर लिखते हैं, यानी वॉवल का या डिफ्थांग का जो क्लास है वो ऑलरेडी हमने पहले 4-5 वीडियो में क्लियर किया है। अब हम क्या करते हैं, एडवांस लेवल की तरफ जा रहे हैं, तो जो वॉवल है वो ऑलरेडी हमने सीखे है, तो इसके बारे में मजीद बात नहीं करेंगे, यानी हम जो नए नए टॉपिक, नए नए जो एडवांस लेवल पे हम बात कर रहे हैं। तो आर के लिए हम हुक किसके साथ लिखते हैं, एफ के साथ लिखते हैं, किस तरह लिखते हैं, देखिए फ्राइड है, फ्राई और ये डे, तो ये क्या है, ये फ्राइड है, इस तरह हम लिखेंगे फ्राइड है। ये क्या है, ये आर हुक है और यानी एफ के साथ एवरेज, तो ए वोवल है, वी है और वी के साथ क्या है, आर हुक है, एवरेज, लाइन के ऊपर लिखेंगे, तो किस तरह लिखेंगे, आर हुक यह है एवरेज, एवरेज इस तरह लिखेंगे, आर हुक एवरीबॉडी, तो वी के साथ क्या है, ये आर हुक है, एवरीबॉडी, तो देखें ये एवरी, ये बी बा और ये डी, एवरीबॉडी, एवरीबॉडी यानी आर हुक इस तरह लिखेंगे। अदरवाइज क्या है, अदरवाइज, तो ये आदर, ये आर हुक और ये वाइज, अदरवाइज, ये क्या है, ये आर हुक है। अच्छा, शराब, तो शे के साथ क्या है, आर हुक आया है, शराब, शे के साथ हम आर हुक लिखेंगे, किस तरह, ये शे आर और ये बी, ये शे, ये आर हुक और ये भी शराब। प्रेशर, प्रेशर, तो पी के साथ तो आर हुक आया है, ये तो स्ट्रेट स्ट्रोक है, यानी शे के साथ ये आया है, आर हुक आया है, तो किस तरह लिखेंगे, ये प्रे और ये शर, ये क्या है, ये प्रे, ये तो, और ये शर, इस तरह हम लिखेंगे। अच्छा, इसके साथ है इनक्लोजर, तो वे के साथ आर हुक आया है, वे के साथ आर हुक आया है, तो किस तरह लिखेंगे, इनक्लोजर, इनक्लोजर, इस तरह लिखेंगे। ये इन है, ये के है, ये एल हुक है, ये वे है और ये क्या है, ये आर हुक है। अच्छा, डिनर, डिनर एन के साथ आर हुक आया है, किस तरह लिखेंगे, डी और ये एन आर, डिनर, इस तरह लिखेंगे। इंतहाई आसान है, यानी स्टार्ट में भी हम लिख सकते हैं और मिडल में भी हम लिख सकते हैं, एंड में ये नहीं लिख सकते। मैनर, तो देखिए मैनर, एन के साथ आर हुक है, मैं और ये एन आर, मैनर। फार्मर्स या फार्मर, तो देखिए फार यानी क्या है, एफ के साथ आर है, एफ के साथ क्या है, ये आर है। अच्छा, एफ के साथ भी आर है और एम के साथ भी आर है, लेकिन क्या है, एफ के साथ हम, यानी ये हम दो तरीके से, इस तरह भी हम लिख सकते हैं, देखें ये फार और ये मर्द, फार्मर्स, इस तरह भी हम लिख सकते हैं, और ये इस तरह भी हम लिख सकते हैं, देखें एफ के फा और ये आर और ये मर्द, ये एम के साथ सिर्फ आर हुक लगाते हैं और आप पहले आर के लिए हम स्ट्रोक लिखते हैं फार्मर, इस तरह भी हम लिख सकते हैं, और या पहले आर के लिए भी हम हुक लगाते हैं एफ के साथ और दूसरे के लिए भी हम लगाते हैं यानी एम के साथ, तो ये भी ठीक है फार्मर्स, चाहे हम दोनों हुक लगाते हैं आर के लिए या हम एक हुक लगाते हैं आर के लिए एक स्ट्रोक लगाते हैं। अच्छा, सूनर, कभी कभार ऐसा आता है कि आर हुक भी आता है, यानी स्टार्ट में और क्या आता है, एस भी आता है, एस सर्कल भी आता है, तो किस तरह लिखेंगे सूनर, तो एस भी लिखेंगे और आर हुक भी लिखेंगे, ये एन के साथ आर हुक आया है, तो देखें इस तरह लिखेंगे सूनर, ये क्या है, ये एस सर्कल भी है और क्या है, एन और आर हुक भी है, सूनर किस तरह है, देखें ये जब आप लिखेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो आप यानी आसानी के साथ लिखेंगे। अच्छा, सामर, तो एस सर्कल भी है और आर के साथ यानी एम के साथ जो आर हुक है, आर हुक के साथ हम एस सर्कल भी लिखेंगे, किस तरह लिखेंगे, सामर, इस तरह लिखेंगे, ये एस सर्कल भी है और आर हुक भी है, सामर, ये
इस तरह हम ये लिखेंगे। ये हो गया जो आर के लिए हुक है और वो अल्फाज है ये आर के लिए है। अब कुछ अल्फाज यानी हमने बताया कि एल के लिए हम लार्ज सर्कल लिखते हैं, तो लार्ज सर्कल अब एल के लिए भी कुछ अल्फाज लिखते हैं। देखिए ये तो ऑलरेडी हमने यानी क्लास ले लिया। अब एल के लिए जो अल्फाज है देखे वो लेते हैं। अच्छा देखिए ये एल के लिए ये अल्फाज है, इसमें हम क्या हमने किया है यानी हमने एल हुक इस्तेमाल किया है। तो ऑलरेडी हमने बताया कि जब हम एल के लिए ये इस तरह एफ एल लिखेंगे तो एल के लिए हुक बड़ा लिखेंगे, एल के लिए बड़ा हुक लिखेंगे। तो ये क्या है फ्लाई, क्या है एफ के साथ एल हुक आया है तो फ्लाई हम इस तरह लिखेंगे। ये क्या है ये फ्लाई है, क्या है फ्लाई, ये क्या है फ्लाई। अच्छा फ्लैट, ये एफ के साथ एल हुक यानी आया है और टी भी है, तो टी के लिए हम एफ हाफ भी करेंगे और इसके साथ एल हुक भी लिखेंगे। किस तरह यह है ये फ्लैट, क्या है ये फ्लैट, इस तरह हम लिखेंगे। अच्छा फ्लावर, फ्लावर तो ये क्या है यानी एफ के साथ ये एल क्या है ये एल हुक यानी एफ के साथ आया है तो फ्लावर किस तरह हम लिखेंगे देखे फ्लावर्स। तो देखे ये एफ एल फ्लाव और ये आर और ये एस फ्लावर्स, ये क्या है ये यानी यहाँ पर डिफांग इस्तेमाल हुआ है। अच्छा ईवल वी के साथ यानी एल हुक इस्तेमाल हुआ है ईवल, तो देखे इस तरह लिखेंगे वी के साथ यानी एल का हुक लेंगे ईवल। एराइवल, एराइवल वी के साथ एल का हुक इस्तेमाल हुआ है, तो देखे ये एराई और ये वुल, एराइवल यानी दरमियान में आया है एराइवल। ब्यूटीफुल, ये है ब्यूटीफुल, तो ये बी हम टी के लिए हाफ भी करेंगे और एफ के साथ यानी क्या है एल यानी हुक भी लिखेंगे ब्यूटीफुल, तो बी हम हाफ करेंगे। देखे ब्यूटी और ये फुल, ये ब्यूटी। अच्छा देखें यहाँ पर ये ब्यूटी और ये फुल, ये इस तरह हम लिखेंगे यानी फे का स्टॉक है ब्यूटी, ये ब्यूटी और ये फुल, इस तरह हम लिखेंगे ब्यूटीफुल। फाइनल एफ के लिए हम यानी स्टॉक लेंगे और एन के साथ हम एल हुक लिखेंगे फाइनल। देखे ये फाई और ये एन और ये एल फाइनल, फाई और ये एन एल फाइनल। ओरिजिनल, तो एन के साथ क्या आया है एल हुक आया है, तो देखे ओ रिज और ये एन हुक ओरिजिनल, ओरिजिनल। अच्छा देखे पर्सनल, तो देखे ये पी आर पर्स और ये एस भी है और एल हुक भी है, एस भी है और एल हुक भी है पर्सनल। ट्रेवल, तो किस तरह लिखेंगे देखे ये ट्रे और ये वी और ये एल हुक ट्रेवल, ये ट्रे और ये वी और ये एल हुक, तो हम ये इस तरह लिखेंगे। एक हाँ ये आसान है। आर के लिए स्मॉल हुक लिखेंगे, स्टार्ट में हो या मिडिल में हो, और एफ के लिए हम लार्ज हुक लिखेंगे।